नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। इस समय एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जातिका हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो आपकी हथेली का जो आकार यहाँ पे बन रहा है, ये हथेली का आकार आयताकार है, मानी आपकी हथेली दार्शनिक हथेली है। विभिन्न प्रकार की हथेलियाँ होती हैं, उनमें आपकी सबसे अच्छी हथेली है दार्शनिक। एक एनालिटिकल किस्म का व्यक्तित्व जीवन में बना रहेगा, सकारात्मक सोच हावी रहेगी और जीवन में छल और कपट से दूर रहेंगी। सबसे अच्छी बात है पॉजिटिव सोच। दूसरी बात यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो आपका करियर का मामला है वो बता रहा है स्पष्ट तरीके से, जिसमें बोलने से बहुत ज़्यादा काम चलता हो या जिसमें मस्तिष्क से बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता हो, ऐसा कार्य आपके लिए सूटेबल रहेगा, तरक्की देने वाला रहेगा और ऐसे कार्यों में आप अपने जीवन काल में कामयाबी पाएंगे, प्रसिद्धि की प्राप्ति होगी। बहुत सारे चिन्ह हैं। बृहस्पति पर्वत का ऐसा चिन्ह है कि जीवन में आपको ये बृहस्पति के पर्वत का चिन्ह जमीन से उठाकर आसमान की ऊंचाइयों पे पहुंचा देगा, शून्य से शिखर तक की यात्रा करवाएगा निश्चित तौर पे। और इसी प्रकार का जो पावरफुल चिन्ह है वो आपके सूर्य पर्वत पर भी है। हाँ, शुक्र के कारण जीवन काल के 41वें वर्ष तक 41 ईयर तक संघर्ष रहेगा, लेकिन ठीक 42वें वर्ष से चीजें बेहतरीन होनी शुरू हो जाएंगी, आपके जीवन को गति मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक। दूसरी बात देखिएगा, यहाँ पे आपकी हथेली की जो रंगत है बड़ी खूबसूरत है, मानी इसका जो ओहरा है ये शानदार है। जब आप हथेली को देख रहे हैं तो आंखों को सुकून दे रहा है ना, आप भी देख रहे हैं वीडियो को। इसका मतलब है कि जातिका सौभाग्यशाली है, आने वाले समय में भाग्य का भरपूर सहयोग मिलेगा और ईश्वर की जो कृपा है उसका प्रसाद मिलेगा निश्चित तौर पे। आपके पूर्वजों ने भी बहुत अच्छे कर्म किए हैं और आप भी अपने जीवन काल में अच्छे कर्मों को करेंगी, यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, यहाँ पे ये वाला जो क्षेत्र है ये है भाग्य का स्थान, कर्म का स्थान, ठीक है ना। इसी से सब कुछ देखा जाता है। अब इस पे जो फिंगर है देखिएगा इस तरह से आ रही है, लेकिन इस प्रकार झुक रही है और आपकी रिंग फिंगर की तरफ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है देखिएगा, एक चीज आपके जीवन में रहेगी ही रहेगी, चाहे आप लाख प्रकार की पूजा कर ले, लाख प्रकार का जो है अपना ध्यान योग कर रहे, कुछ भी कर रहे, बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी। और कई बार हो सकता है जीवन में दौड़ा धूपी का काम भी करना पड़े, ये आपकी जीवन में कुदरती है, इसका कोई उपाय नहीं है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना। दूसरी बात अगर यहाँ पे देखें, एक चीज अच्छी है, इसी उंगली में एक सही अनुपात में ये खड़ी है, ना बहुत बड़ी दिखाई दे रही है ना बहुत छोटी दिखाई दे रही है। इसका जो अनुपात है वो शानदार है। इसका मतलब है आपकी जो मानसिक ताकत है, मानसिक क्षमता है, पावर है, वो शानदार है। दिमाग बहुत अच्छा है और जब व्यक्ति का दिमाग बहुत अच्छा होता है अपने जीवन काल में जीत हासिल करता है, अपने महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करता है। अब केवल मानसिक क्षमता अच्छी नहीं है, यहाँ पे गुरु जिसको धर्म कहते हैं उसकी उंगली भी झुक रही है आपकी कर्म की उंगली की तरफ। धर्म और कर्म एक ही साथ मिल रहा है तो आध्यात्मिक क्षमता में बढ़ोतरी हो रही है, आध्यात्मिक क्षमता भी बहुत अच्छी रहेगी। अब
इन दोनों की मिलन से भाग्य का निर्माण हो रहा है, मानी भाग्यशाली व्यक्तित्व बना रहेगा। ये प्रथम दृष्टि में दिखाई दे रहा है हथेली में। सब चीजों पे आऊंगा, देखिएगा जरा ध्यान से। अब यहाँ पे गुरु का प्रभाव ज्यादा पड़ रहा है जीवन काल में। सबसे अच्छी बात है, स्वाभिमानी रहेंगी, विवेक बहुत अच्छा रहेगा, औरों की मदद भी करेंगी, जीवन में परोपकार की भावना रहेगी, बुद्धि बहुत अच्छी रहेगी, और इन सब के कारण भाग्य तो अपने आप ही चमकेगा। ये दिखाई दे रहा है स्पष्ट रूप में। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो ये उंगली है ना आपकी, ये सूर्य की उंगली से बड़ी दिखाई दे रही है, मिडिल फिंगर से छोटी दिखाई दे रही है। ये और भी अच्छी चीज है। आपका गुरु आपका बहुत शानदार स्थिति में है। क्या करना है कि जीवन में बहुत ज्यादा सफलता मिले, गुरु के पूरे अच्छे गुण आप में समाहित हो जाएं। अब ये उंगली बड़ी है, इसका मतलब है कि कार्य कुशलता बहुत अच्छी रहेंगी, आप कार्य कुशल रहेंगी, व्यवहारिक रहेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं स्वाभिमानी रहेंगी। और स्वाभिमानी के साथ साथ औरों पर शासन करने की जो इच्छा है वो प्रबल रूप में आपके अंदर बनी रहेगी गुरु के कारण। ठीक है ना, अपना रुतबा कि कुछ है, ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये यहाँ पे इन चीजों को बता रहा है। अब सबसे बड़ी चिन्ह पे आता हूं। एक दुर्लभ चिन्ह है आपके सूर्य पर्वत पर, और सूर्य पर्वत पे ज्यादातर लोगों का रहता है, उसे दुर्लभ नहीं मानेंगे, लेकिन लाखों हथेलियों में से एक हथेली में बनता है गुरु पर्वत पर ऐसा चिन्ह। कैसा है देखिएगा, ये आपका गुरु का पर्वत है, ठीक है ना। अब यहां से देखेंगे, एक ये इस प्रकार से आ रहा है, एक ये इस प्रकार से आ रहा है, एक इस प्रकार से आ रहा है। अभी तो नहीं, लेकिन भविष्य में ये ठीक 2 वर्षों बाद एक पद्म का चिन्ह बन रहा है, पद्म जिसे कहते हैं, ठीक है ना। और गुरु का मतलब होता है सबसे बड़ा, गुरु से बड़ा कोई नहीं होता है, ठीक है ना। और गुरु पर्वत पे ये चिन्ह बनता है तो ऐसे आदमियों के बारे में कहा जाता है कि ये इंसान को समझ व नॉलेज बहुत अच्छी देता है। तो जीवन काल में निश्चित ही जो है अच्छी समझ रहेगी, शानदार नॉलेज रहेगी, और जिस फील्ड में आपने पढ़ाई की है उसकी भरपूर नॉलेज आप रखे हुए हैं, ये चिन्ह बता रहा है, इसका फायदा मिलेगा। आपने जो लिखा था कि अच्छे पद पे पहुंच सकता हूं, ये चिन्ह रियली में आपको बहुत अच्छे पद पे काम करवाएगा। अगर ये चिन्ह समय पे बनता तो आपको सरकारी पद देता है, लेकिन सरकारी पद नहीं दिया है इसने, लेकिन फिर भी एक शानदार पद पे पहुंचेंगे। एक बहुत बड़ी हायर लेवल जॉब आपको मिलेगी, बहुत बड़ी पोजीशन आपको निश्चित रूप से ये चिन्ह दिलवाएगा। ये स्पष्ट तरीके से बता रहा है, ठीक है ना। अब किन क्षेत्रों में बात आता है, किन क्षेत्रों में, तो बृहस्पति से संबंधित जो भी क्षेत्र है, क्या 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 है इसके अंदर में, एक शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, और कानून का क्षेत्र है, ठीक है ना। इन क्षेत्रों में अगर आप काम करने की सोच रहे हैं या काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से एक हायर लेवल जॉब आपको प्राप्त हो जाएगी और एमएनसी कंपनी में आप चली जाएंगी, बहुत बड़ी कंपनी। लेकिन इन्हीं क्षेत्रों से रिलेटेड ये स्पष्ट तरीके से बता रहा है। अब इससे सूर्य से मिलन देखिएगा, यहां से इस प्रकार से और इस प्रकार से और ये इस प्रकार से, ठीक। अब यहां पे देखिएगा जो भी आपकी हथेली में बन रहे चिन्ह, देखा आपने, मछली, मछली का मतलब जीवन में आर्थिक स्थिति मजबूत होने वाली है, अपने क्षेत्र में आपको प्रसिद्धि की प्राप्ति होने वाली है। चतुष्कोण का मतलब चौतरफा जो है फायदा देता है, ठीक है ना। और ये 2 चतुष्कोण और हैं, इसका मतलब है
कि ऐसी कंपनी में आप काम करेंगे, मल्टीपल सिटी में या मल्टीपल जो है कंट्रियों में इनकी शाखाएं हों। ये स्पष्ट तरीके से बता रहा है। अब इसके साथ आप ध्यान से देखिएगा करियर और धन की रेखा कैसी जा रही है। स्पष्ट मणिबंध से निकल करके और गुरु की तरफ देख रही है। ऐसी रेखा भाग्य योग बनाती है, कम लोगों की हथेली में पहुंचती है। समय आने पर अभी इसका जो है संघर्ष वाला प्रभाव पड़ रहा है शुक्र का, जिसके कारण इन सब जो भी चिन्ह मैंने बताए हैं, जो भी रेखाएं बताई, उनका फायदा नहीं मिल पा रहा है। लेकिन ठीक 42वें वर्ष में ये अपना दुष्प्रभाव छोड़ देगा और ठीक 42वें वर्ष से ये चीज़ें एक्टिव होने बैठ जाएंगी। तो सबसे पहले क्या करेगा, आर्थिक क्षेत्र में ज़बरदस्त उछाल लाएगा। समाज में प्रतिष्ठा और धन आप दोनों कमाएंगे। ये चीज़ राजनीति में व्यक्ति हो तो सफलता दिलाता है। अगर व्यक्ति अध्यात्म के क्षेत्र में हो तो मठ का मठाधीश बनाता है। व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में हो तो जाना माना शिक्षक ऐसा व्यक्ति बनता है। अन्य क्षेत्रों में हो, बृहस्पति से संबंधित जो क्षेत्र मैंने गिनाए हैं, चाहे इंजीनियरिंग का मामला है, चिकित्सा का मामला है, मैनेजमेंट का मामला है, कानून का मामला है, किसी भी क्षेत्र में काम कर रहा हो, उसमें ये व्यक्ति हायर लेवल पे पहुंचता है, बड़ा पद पाता है। लेकिन क्या करता है, प्रतिष्ठा और धन दोनों कमाता है। समाज में जहां प्रतिष्ठा कमाता है वहां धन भी अच्छा कमा लेता है। ये इसकी खासियत है। अब यहाँ पे विदेश, अभी यहाँ पे कोई भी ऐसा चिन्ह नहीं बन रहा है जो ये बताए कि आप विदेश की यात्रा करेंगे। 2 वर्षों के बाद ठीक 42वें वर्ष से इस चीज़ का पता लग जाएगा कि आप वास्तव में जो है विदेश जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अभी नहीं दिखाई दे रहा है। अगर किसी तरह योग बन भी गया, आप चले जाएंगे, आप परेशानी में घिरेंगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो जाने से अभी बचें। मैं रियल में कह रहा हूं, जाने से बचें, ठीक है ना। सोच समझ कर जाएं। केवल 41वें वर्ष तक, 42वें वर्ष से खुला है चीजें। अब देखिएगा आपका ये मणिबंध है, ये भी बहुत कुछ कह रहा है। आपका मणिबंध देखें स्पष्ट तरीके से, आधी रेखा नहीं गिनेंगे हम, इसमें 2 ही रेखा गिनेंगे। ये 2 रेखाएं कह रही हैं, क्या कह रही हैं ये, कि स्वयं की मेहनत और स्वयं के परिश्रम से ही जीवन में सफलता की प्राप्ति होगी। ठीक, अब यहाँ पे देखिएगा, ये आपका अंगूठा है। ठीक, यहाँ पे हड्डी बहुत ज़्यादा उभर गई है, सबकी रहती है लेकिन कम रहती है। ये क्या कह रही है, ये हड्डी जब होती है ना, जीवन में आप कितने भी बड़े लेवल पे चले जाएं, कितनी भी शानदार आप जीवन जी रहे हो, लेकिन ये जीवन काल के 42वें वर्ष तक, 41वें वर्ष के लास्ट तक संघर्ष को दिखाता है। अगर व्यक्ति इस दौरान जल्दबाजी में, भावनाओं में आकर और उतावलेपन में बड़े निर्णय लेता है तो ये धन हानि को दिखाता है। ऐसे लोगों को जीवन काल के 42वें वर्ष तक व्यवसाय बड़ा सोच समझ कर करना चाहिए, नहीं तो ये व्यवसाय में नुकसान भी देता है। और अगर ऐसे लोग व्यवसाय करते भी हैं तो पार्टनरशिप में ऐसे लोगों को काम नहीं करना चाहिए। और खूब मेहनत के बाद ही ऐसे लोगों के पास जीवन में धन आता है। खासकर जीवन में बड़े रूप में धन कमाने की स्थिति लेट बनती है। हाँ, चीजें 42वें वर्ष से शानदार होने बैठ जाती हैं और अपना जो है व्यक्ति जीवन का स्तर ऊंचा उठाने बैठ जाता है। अरे इन लोगों का बुढ़ापा बहुत अच्छा गुजरता है। 56 वर्ष की आयु के बाद भी शानदार समय, दोबारा भाग्योदय की स्थिति में ये लोग आते हैं। और यही आपकी हथेली में दिखाई दे रही है कि चीजें 42वें वर्ष से शानदार स्थिति में है, भाग्योदय की स्थिति में है। बुढ़ापा भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे ये चिन्ह बता रहा है भाग्योदय की स्थिति भी शानदार रहेगी, मानी भावनाएं भी बहुत अच्छी दिखाई दे रही हैं। सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है
और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी यहाँ पे दिख रहा है। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी दिखाई दे रही है। धन कमाने की ललक बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन ये इसके पहले पौर्व तक नहीं पहुंच पा रही है। तो ऐसे लोगों का जो व्यक्तित्व है या जो जीवन में निखार है, ठीक है, वो व्यक्तित्व निखर करके नहीं आता है, पूरी तरह से उभर करके नहीं आता है। बुद्ध ये कमी दे रहा है। तो इसको दूर करने के लिए सबसे सरल उपाय क्या है? आप अपने लेफ्ट हैंड की जो ये है, इसका नाखून जितना हो सके बढ़ाएं। नेचुरल तरीके से, माने कृत्रिम नहीं लगाना है, नकली नहीं लगाना है, इसी का बढ़ाना है। और यहाँ तक बढ़े तो बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा भी बढ़े तो भी फर्क पड़ेगा। एक तो कम्युनिकेशन स्किल्स सुधरेंगी, धन के प्रबंधन में जो है आपकी माहिरता हासिल होगी, फाइलिंग है, अकाउंटेबिलिटी है, इन चीज़ों में जो है फर्क पड़ेगा और शानदार परिणाम सामने आएंगे, ये दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा स्पष्ट तरीके से, ये आपकी हृदय की रेखा है, सीधा देवगुरु बृहस्पति से जो है मिलती हुई दिखाई दे रही है। ये बहुत अच्छा है, सबके लिए सोचने वाला आपका व्यक्तित्व दिख रहा है। नॉलेज बहुत अच्छी रहेगी, बुद्धिमत्ता बहुत अच्छी रहेगी, तेजस्वी व्यक्तित्व बना रहेगा और प्यार के मामले में, प्रेम के मामले में भी श्रेष्ठता हासिल होगी। दिखावे के लिए प्रेम नहीं करेंगे, जिसको भी प्रेम करेंगी हृदय की गहराई से, अंतःकरण से प्रेम करेंगी और अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व आपका रहेगा। हाँ, थोड़ा बृहस्पति के कारण स्वाभिमानी होंगी और स्वाभिमान में कभी कभी ईगो प्रॉब्लम रहेगा जीवन में, लेकिन वो प्रॉब्लम देने वाला नहीं रहेगा, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। निर्मल हृदय का व्यक्तित्व रहेगा। सूर्य की कुछ उपासना दे रहा हूं, तो सूर्य का ये चिन्ह जैसे बहुत अच्छी स्थिति में आ जाए, आप अपने जीवन काल में अच्छी पद पे पहुंच जाएंगे। और जीवन में चाहे आप व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे और भी काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन आप व्यतीत करेंगी, ये स्पष्ट तरीके से यहाँ पे दिख रहा है। ठीक, यहाँ पे अगर हम देखते हैं आपकी मस्तिष्क की रेखा, हाँ, मस्तिष्क की रेखा एक शानदार चीज बता रही है, ये गजब की चीज बता रही है। एक तो क्रिएटिविटी बहुत अच्छी रहेगी। जीवन में 41वें के बाद आपको लंबी और हवाई यात्रा का जीवन में निश्चित तौर पे मौका मिलेगा, अगर आप प्रयास करें तो। जो आप विदेश जाने की सोच रही है ना, ये 100% है आपका, ये दिखाई दे रहा है। लेकिन ज़्यादा अच्छा कब रहेगा? 41 के बाद। 41 से पहले चीज़ें ठीक तो रहेंगी, लेकिन हल्का संघर्ष जीवन में रहेगा। कभी कभी डर रहेगी कि यहाँ छूट ना जाए नौकरी, कभी कभी जो है परिस्थितियाँ अलग प्रकार की हो जाएंगी। लेकिन 41 के बाद बहुत सुंदर चीज़ें दिखाई दे रही है। अब यहाँ से कुछ रेखाएं इस प्रकार से आ रही हैं, इस प्रकार से। इसका मतलब है भविष्य में एक से ज़्यादा स्रोतों से धनोपार्जन का प्रयास करेंगे, और ये लकीर भी यही बता रही है कि एक से ज़्यादा स्रोतों से धन उपार्जन का प्रयोग आप करेंगे। और आपको अपने जीवन काल में पहले तो 45वें वर्ष तक, नहीं तो 48वें वर्ष तक बहुत बड़ी अचल संपत्ति का लाभ मिलेगा। ये स्पष्ट तरीके से बताता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। और कहीं न कहीं जो है अचानक धन की प्राप्ति भी जीवन में बड़े स्तर की होगी, ये भी दिखाई दे रहा है। आपकी जीवन की रेखा भी शानदार है। परिवार के प्रति समर्पण की भावना स्पष्ट दिखाई दे रही है, और इसमें वर्टिकल लाइन है। इसका मतलब है अपने कार्य के प्रति जुझारूपन रहेगा। जिस कार्य में एक बार हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है? आपका बृहस्पति का जो चिन्ह मैंने बताया, ये वाला, ये विकसित हो रहा है और ये पद्म का चिन्ह बन रहा है। यकीन मानिएगा,
ये बड़ा दुर्लभ चिन्ह है और ज़मीन से उठाकर आसमान की ऊंचाइयों पर ये बैठा लेगा आपको, ये यकीन मानिए। और जिन क्षेत्रों में मैंने बताए उन्हीं क्षेत्रों में आपकी हथेली में वर्तमान में एक कमी दिखाई दे रही है जो बहुत बड़ी है, और इसकी ओर आता हूँ, इसके उपाय भी मैं देता हूँ। यहाँ पे देखेंगे चाहे कितना भी अच्छी हथेली है, लेकिन धीरे धीरे हथेली में जाल बन रहा है, और हथेली में जाल बनना अच्छा नहीं माना जाता है। ये हथेली की जो भी अच्छी चीज़ें हैं उनको जो है ख़त्म करती है, उसके पावर को समाप्त कर लेती है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपकी हथेली में इस प्रकार के शानदार चिन्ह बन रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं मिल पा रहा है, उल्टा हो रहा है, तो इसका मतलब है आपकी हथेली के जो दोष हैं वो इन अच्छाइयों को, इनकी पावर को ख़त्म कर रहे हैं। अपने नज़दीक में जाइएगा और अपने किसी भी हस्तरेखा शास्त्री से सलाह ले लीजिएगा। वो आपको सिंपल और बेहतरीन उपाय देंगे, उनको जरूर करिएगा और जीवन में आगे बढ़िएगा। यकीन मानिएगा आप उस स्तर पे पहुंचेंगे जिसकी आपने कभी कामना भी नहीं की होगी। ये चीजें हैं। अब देखिएगा, जाल का मतलब है कि सबसे पहले आपके मन पर, आपके मस्तिष्क पे ये प्रभाव दे रहा है। कहीं ना कहीं हल्की उलझन बनी हुई है जीवन में, कई बार कन्फ्यूजन की स्थिति आ जाती है, कई बार आप दुविधा में आ जाते हैं, और कई बार आपकी जो निर्णय लेने की ताकत है वो धीरे धीरे क्षीण होने बैठ जाती है, आप सही ढंग से निर्णय नहीं ले पाते हैं। दूसरा इसका प्रभाव आपकी आर्थिक सेहत पे पड़ता है। चाहे आपके पास कितना भी पैसा आ रहा हो, आर्थिक रूप से आप हमेशा कमज़ोर बने रहते हैं, आपका मनी मैनेजमेंट ठीक नहीं रहता है। तीसरा इसका जो प्रभाव है आपकी रिश्तों पे पड़ता है, खासकर दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, परिवार का रिश्ता, कुटुंब का रिश्ता। उन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है, उस भोग के आगे परिस्थितियां खड़ी होने बैठ जाती हैं। चौथा इसका जो प्रभाव है ये पड़ता है आपके स्वास्थ्य पे, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, चाहे आपका शारीरिक स्वास्थ्य हो, इसमें कहीं ना कहीं विकार उत्पन्न होने बैठ जाते हैं। और पांचवा और सबसे बड़ा इसका प्रभाव पड़ता है आपकी डेवलपमेंट पे और आपकी प्रोग्रेस पे। कहीं ना कहीं आपका सफलता का जो स्तर होना चाहिए था, वो सफलता का स्तर धीरे धीरे नीचे होने बैठ जाता है, उठने की बजाय। तो सबसे पहले आपको क्या करना, आप हमेशा नहाती हैं जी, बिल्कुल, इस जमाने में तो व्यवस्था ही है। क्या करना है, आपको वनस्पति स्नान करना है, एक दिव्य सूर्य क्रिया, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया करनी है। बस इतना करना है आपने जीवन में। यकीन मानिएगा, अभी तो मैं चमत्कार नहीं कहूँगा, लेकिन 42वें वर्ष से जीवन जो करवट लेगा आपका, वो आप भी कहेंगे मैं कहाँ थी और कहाँ पहुँच गई, कभी कल्पना भी नहीं की होगी, ऐसे स्थान पे पहुँचेंगे आप। अब दूसरी कमी है यहाँ पे, जिसमें बहुत अच्छे चिन्ह हैं, ठीक है ना। कहीं ना कहीं जो है आपका सूर्य उस रूप में पावर नहीं दे पा रहा है जिस रूप में देना चाहिए। तो इसका जो प्रभाव पड़ता है जीवन के तमाम आयामों पे पड़ता है, चाहे आपका शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, चाहे उसका उत्साह हो, चाहे उनकी ऊर्जा हो, ये चीज़ें थोड़ा विघटित हो जाती हैं। तो इनको परस्पर तालमेल में रखने के लिए आपको दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, जरूर करेंगे, बहुत अच्छा लाभ होगा। ठीक, शुक्र का पर्वत आपका वास्तव में शानदार है, खूबसूरत दिखाई दे रहा है, बड़ा रंगत अच्छी है, इसकी ऑरा बहुत अच्छा है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में ये आपको चमक देगा, चकाचौंध रखेगा, नाम और यश देगा। यकीन मानिएगा, अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। और नई चीज़ों के प्रति रुझान बना रहेगा, चाहे नई प्रकार का फैशन हो, नई प्रकार के कपड़े हो, नई प्रकार की कोई टेक्नोलॉजी हो,
भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ भी बहुत ज़्यादा आकर्षण रहेगा, चाहे लग्जरी जीवन हो या अल्ट्रा लग्जरी जीवन हो, और इसका फायदा निश्चित रूप से मिलेगा। आपका निम्न मंगल और आपका उच्च मंगल शानदार है। थोड़ा हल्का कभी कभी कन्फ्यूजन, उलझन, निर्णय लेने की ताकत में कमी करना ये चीज़ दे रही है, लेकिन पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, और जिससे भी मिलेंगे वो कंफर्टेबल फील करेगा। तो ये सबसे अच्छी पॉजिटिव चीज़ें हैं। आपका बृहस्पति भी बहुत अच्छा है, लेकिन 1-1.5 साल तक परिवार को लेके कुछ चिंताएं आंशिक रूप में रह सकती हैं, इसकी ओर ये थोड़ा इशारा कर रहा है। लेकिन वैसे ये बहुत सुंदर स्थिति में है, आपको अच्छा फल देगा। शनि की स्थिति देखें तो सुबह उठने में थोड़ा आलस्य ज़्यादा रह सकता है, इसको त्यागना होगा, और कभी कभी बेवजह की चिंताएं घर कर सकती हैं। इसके लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, ठीक हो जाएगा। सूर्य के बारे में हमने बता दिया। आपका बुद्ध बहुत अच्छा है, वाणी की ताकत बहुत अच्छी रहेगी और तन की सुंदरता बड़ी खूबसूरत स्थिति में बनी रहेगी। यहाँ पे देखें तो ये स्पष्ट बता रहा है कि कैसी भी परिस्थिति हो लेकिन धैर्य न खोने वाला व्यक्तित्व बना रहेगा। यहाँ पे अगर ये मछली का चिन्ह बनता है तो आपकी यात्रा में 4 चांद लगाएगा, ये दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा जल का सेवन ज़्यादा करें, और खाना खाने के बाद अगर कोई मेडिकली प्रॉब्लम नहीं है तो गुड़ का सेवन जरूर करें, बहुत अच्छा रहेगा। बहरहाल अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके, ऑडियो के माध्यम से और लिख करके आपको भेज रहा हूँ। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।